जय सिया राम, जय हेलो एवरीवन। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है। तो आइए देखते हैं मेरे व्यूअर्स को माता रानी क्या गाइडेंस देना चाहती है। मेरे व्यूअर्स को माता रानी क्या गाइडेंस देना चाहती है। जय माता रानी। मेरे व्यूअर्स को माता रानी क्या गाइडेंस देना चाहती है। डिवाइन यूनिवर्स को माता रानी मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती है। माता रानी मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती है। मेरे व्यूअर्स को माता रानी ये गाइडेंस देना चाहती है। मेरी व्यूअर्स से माता रानी कहना चाहती है कि आपने अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है। आप बहुत माता रानी आपको कहना चाहती है आप स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है। आप बहुत ही केयरिंग और लविंग पर्सन हो और आप सबसे प्यार करते हो, सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन आपको वो कहना चाहती है कि इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि कोई दूसरा इंसान आपका कभी कुछ फायदा उठा पाए। आपके साथ जो सच्चाई से नहीं रहते हैं उनके साथ भी इतना अच्छा आप अपने लाइफ में आपको नहीं बनना चाहिए। और कहना चाहती है कि अपने अंदर अच्छाई सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन अच्छाई सच्चाई रखनी चाहिए और आपके पास है। आप बहुत अच्छे हो, सच्चे हो और बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपका दिमाग, आप बहुत शार्प हो, आपको सब कुछ याद रहता है और आप अपनी बुद्धि से बहुत इंटेलिजेंट हो। आपको बहुत अच्छी बुद्धि है। कोई भी काम करने के लिए आप मेहनत करते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो और मेहनत करके आप बहुत सारी मेहनत करके उस काम को वो काम करके सफलता भी हासिल करते हो। आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत है, लेकिन माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आप मेहनत करो, काम करो, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि कुछ गलत है, सही नहीं है, वहाँ भी आपको उनके साथ भी आपको वैसे ही गलत नहीं है तो वहाँ बोल देना चाहिए। इतने भी अच्छे मत बनो कि कोई आपका फायदा उठा सके। माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि आपको अच्छा उतना ही बनना चाहिए जितना सही है। जो सही से ज़्यादा आपके साथ ठीक नहीं रहे उनके साथ उतना अच्छा आपको नहीं बनना चाहिए। और ऐसा आपको माता रानी कहना चाहती है। आप बहुत अच्छे हो। आपके साथ क्या होता है कि कोई भी आपको अपनी बातों में आप अच्छे हो, सबको पता रहता है, तो आपको अपनी बातों में लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। तभी आपको डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप स्टक हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो तभी आपके इंटेलिजेंट हो तो उसको अच्छे से उस बात को फोकस करो, उसको ध्यान में रखो और फिर सामने वाले को जो आपको सही जवाब देनी है वो आपको दो। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स से माता रानी और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं
प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन यूनिवर्स, माता रानी प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती है माता रानी, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती है माता रानी, मेरे व्यूअर्स को और क्या गाइडेंस देना चाहती है। माता रानी व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती है। नाइट ऑफ सोल्स, the Emperor, Four of Swords, and Cups, Page of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। माता रानी आपको और गाइडेंस देना चाहती है कि आप किसी का कोई भी अगर आपसे हेल्प मांगे तो आप तुरंत भागते हो उन्हें हेल्प करने के लिए, और ज़्यादा सोचते नहीं हो, जल्दी से भागते हो उन्हें हेल्प करते हो, और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए वो आप उनके लिए हेल्प करते हो, और आप बहुत इमोशनल भी हो। किसी के भी साथ मतलब कोई भी आपको इमोशनल फील बना देता है, और उनका के लिए इमोशनल हो जाते हो, सब कुछ करते हो उनके लिए, और उनके लिए सब कुछ कर देते हो। लेकिन ये सब देखने के बाद भी ऐसा है कि आपको सब लोग, आपको इतना अच्छा होने के बावजूद भी आपको पीछे से सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो अपनी ही मर्जी करती है, अपनी ही ये स्टेबल है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन अपनी ही मर्जी करती है, इनके अंदर बहुत सारा ईगो है। ऐसे ही आपको सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप किसी की भी मुसीबत में बहुत जल्दी काम हो जाते हो, किसी के भी मुसीबत में जल्दी भाग कर जाते हो, चाहे हो प्रैक्टिकली हो या इमोशनली हो, सबका साथ देते हो, और बहुत मेहनत करते हो। आप स्टेबल हो, आपके पास नेम है, फेम है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपका एक हेल्पिंग वाला नेचर है, जो हेल्पिंग वाला नेचर है, इसलिए आप सबको हेल्प भी करते हो, लोगों की बातों को इतना कुछ सुनते नहीं हो, आपको भी पता है कि कौन पीछे से क्या कहते हैं, लेकिन आपका जो नेचर है, आप अपना नेचर में रहते हो। लेकिन माता रानी भी आपसे कहना चाहती है कि माता रानी कहना चाहती है, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मतलब लोग इतना सब कुछ आपके बारे में बोलते हैं, लोग फिर भी आपका इतना हेल्पिंग नेचर है, वो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपको ही नुकसान करा दे। जिनके लिए आप स्टैंड लेते हो वो आप ही का नुकसान करा दे, तो इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। माता रानी आपको ये गाइडेंस देना चाहती है, इतना भी ज़्यादा मत करो कि आप ही का कोई नुकसान कर दे, आप ही के लाइफ में कोई पावर मोमेंट ला दे। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है, और माता रानी कहना चाहती है कि आपको अच्छा और बुरा सब पता रहता है, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन फिर भी आप इमोशन में ही रहते हो, सबकी सहायता करते हो, पैसों से करते हो, या आपको किसी की हेल्प करनी है उससे करते हो, लेकिन आप एक स्टार जैसे हो, और अपने लाइफ में आप एक स्टार जैसे हो, और हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो, और हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो, आप एक स्टार जैसे हो। आप जैसे बाहर से दिखते हो, आप अंदर से ही बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन फिर भी आपको मतलब लोग आपको ये ना कर दे, किसी पावर मोमेंट में ना दे, किसी मुसीबत में ना दे, इतना भी हेल्प नहीं करना चाहिए किसी का। तो माता रानी आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि
सब कुछ बैलेंस करके चलो। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है। तो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो इसमें ज़्यादा है लिब्रा एक्वेरियस और लिब्रा एक्वेरियस और है लिब्रा एक्वेरियस और जेमिनी है और लियो है, लिब्रा है और स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है। ऑल साइन है वैसे, तो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो आपका नंबर 5 नंबर 4 आप लोगों का कोई मूल्यांक या भाग्यांक हो सकता है, या तो फिर नंबर 8 हो सकता है, 12 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है। तो ये है रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।